खबर चल रही है कि अनस भाई और साद भाई को ट्रेस कर लिया गया है और थोड़ी देर में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा मरकज़ ऑर्डर कर दे, पाकिस्तान के सारे थाने हमारे कारकुनान खुद भर देंगे। पुलिस को छापे मारने और हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम थानों में खुद पेश हो जाएंगे। हमने कौन सा कोई पहली मरतबा पर्चे भुगतने, हमने कौन सा कोई पहली मरतबा थाने देखने, और हमने कौन सा कोई पहली मरतबा ये सारे हालात देखे हैं। एक दफ़ा मरकज़ ऑर्डर करे, हम सारे खुद होने को हाजिर होने को तैयार हैं। और भाई हमने पहले भी भुगता ही है सब कुछ। दूसरी बात ये कि हम कोई पर्चों से, थानों से और इन हथकंडों से डरते हैं? भाई इससे पहले ये सब हो चुका है, हमने भुगता है। और जब हम जाएंगे थानों में और हमें गिरफ़्तार किया जाएगा तो हमारा केस कोई इंडिया में चलना है, जज इंडिया के होंगे। हमारा केस जो है वो इंटरनेशनल अदालत में चलना है, वहाँ पर जो है अंग्रेज़ जज होंगे, मुसलमान ही हैं, इसी मुल्क के जज हैं, और हमने यहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से भाग गए हैं, हमारे प्लाट लंदन में नहीं है। आज हुकूमत ख़त्म हुई और कल लंदन चले गए हैं, आज ओहदा ख़त्म हुआ और कल लंदन चले गए, बाहर मुल्क भाग गए। भाई हम इसी मुल्क में रहते हैं और यही रहना हमारा, सब कुछ यहीं पर है। और जब पहले मस्जिद सील हुई थी तो वो किसने खुलवाई थी? वो भी तो एक जज ही था, अल्लाह जिससे काम ले। पहले जब सात भाई बंद हुए थे वो किसने ज़मानत करवाई थी? वो भी तो जज ही था। और भाई कोई अल्लाह का बंदा किसी से भी हुजूर काम ले सकते हैं, अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है। कोई हुजूर का ग़ुलाम होगा अदालतों में जो बैठे हैं, जो हुकूमतें करती हैं, ज़रूरी थोड़ी है अदालतें वही करें। जो जुल्म इन्होंने किया है ज़रूरी थोड़ी है अदालतें भी वही करें। और फिर दूसरी बात यह है कि दीन के रास्ते कभी आसान हुए? साद हुसैन का रुतबा इमाम हुसैन से ज़्यादा तो नहीं है, अनस हुसैन का रुतबा इमाम हुसैन से ज़्यादा तो नहीं है। तो जब उनको शहीद किया जा सकता है, यजीदी हुकूमत उनकी गर्दन काट सकती है, तो फिर आज जो हुजूर के ग़ुलामों के साथ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम मकाम ताइफ पर आपके पाँव मुबारक तक खून पहुँचा। दीन के रास्ते मुश्किल हैं, दीन मुश्किल से ही आता है, लेकिन अल्लाह दीन में इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि लोगों को पता चले कि दीन के साथ ज़्यादती करने वाले बाकी नहीं रहते, लेकिन दीनदार और दीन हमेशा बाकी रहता है। उम्मीद है हुजूर का दीन अब भी इंशाअल्लाह ज़रूर तख्त पर आएगा, इन सारी मुश्किलात के बाद, बग़ैर आदाब के आदाब रज़ा।